प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः तर्क संग्रह के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि पदार्थ कितने होते हैं। 7 पदार्थ होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ होते हैं। इन 7 पदार्थों में सबसे पहले नंबर पर आता है द्रव्य। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले द्रव्य लिखेंगे और उसके आगे उसकी संख्या लिखेंगे, द्रव्य कितने होते हैं। फिर आते हैं गुण, फिर कर्म, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समवाय और फिर अभाव। इन 7 पदार्थ ये 7 पदार्थों के भेद है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि 7 पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपको इन 7 पदार्थों को याद करके लिखना होगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ वहाँ पर आपको लिखने हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। आशा है कि आपने इसको याद कर लिया होगा और अब इसके आगे की प्रक्रिया में हम या आगे की विषय वस्तु में चलते हैं। तो इन अब 7 द्रव्यों में प्रथम द्रव्य है, प्रथम पदार्थ है द्रव्य। और द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? इसके लिए पहला सूत्र आ रहा है। दूसरा सूत्र, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्ममनांसि नवैव। एक बार पुनः बोल रहा हूं। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्ममनांसि नवैव। ये 9 द्रव्य होते हैं। यानी इन 9 को द्रव्य भी कहते हैं और पदार्थ का हिस्सा होने के लिए, पदार्थ का एक भेद होने के कारण इनको पदार्थ भी कहते हैं। छात्रों ध्यान से सुनिएगा, ये जो 9 है वो द्रव्य है। द्रव्य होने के साथ साथ ये पदार्थ भी है। यानी इनको 2 अभिधान या 2 नामों से कहा जाता है। इनको पदार्थ भी कहते हैं और द्रव्य भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ कौन सा है। तो ये अगर भेद वहाँ पर आते हैं एबेसैडे में या आपको लिखने के लिए निर्देशित किया जाए, तो आपको इनको द्रव्य भी मानना है और पदार्थ भी मानना है। क्योंकि पदार्थ का पहला भेद है द्रव्य और द्रव्य के 9 भेदों में इनका नाम है। कौन कौन से हैं 9 द्रव्य? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पुनः 9 द्रव्यों के नाम बोल रहा हूं। 9 द्रव्य के नाम इस प्रकार है: पृथ्वी, अप, तेजः, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। द्रव्य 9 होते हैं। 9 द्रव्यों में क्रम यही रहेगा: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य है। ये द्रव्य भी है और पदार्थ भी है। तो द्रव्य शब्द का अर्थ क्या है कि गति अर्थ वाली ध्रुव धातु से द्रव शब्द बनता है। यानी इसका मतलब क्या? दूयते, गम्यते, गुणादिभि इति द्रव्यम। यानी गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है कि गुण आदि पदार्थ जिसके आश्रय के लिए जिसकी ओर दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है।
तो गुण आदि जो 24 गुण आगे हम पढ़ेंगे, वो अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सहारे की या किसी न किसी की आवश्यकता अनुभव करते हैं, और वो गुण जिसकी ओर आश्रय पाने के लिए दौड़ते हैं या जिसकी ओर आश्रय ग्रहण करने के लिए गतिमान रहते हैं, उस पदार्थ का नाम है द्रव्य। वापस समझिए, 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य, और द्रव्य होते हैं 9 प्रकार के: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। इन 9 ही पदार्थों को सामान्य रूप से यानी सबका एक ही नाम रख दिया, द्रव्य। द्रव्य क्यों रख दिया? क्योंकि इसमें ध्रुव धातु, ध्रुव का अर्थ है गति करना, यानी इसकी ओर गति करते। इन 9 पदार्थों की ओर गति, द्रव्यों की ओर गति कौन करता है? गुण आदि इसकी ओर गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुण बिना आश्रय के रह ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे आदमी में सत्य बोलने का गुण है, तो सत्य बोलना नाम का जो गुण है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो वह किसी व्यक्ति में रहेगा। तो व्यक्ति में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो गुण क्या करते हैं? आश्रय के बगैर नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? सारे गुण अपने आश्रय की प्राप्ति के लिए जिसकी ओर दौड़ते हैं, उस पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य। और द्रव्य 9 होते हैं, है ना? तो 9 द्रव्य होते हैं। 9 द्रव्यों में प्रथम 5 द्रव्यों को तो हम कहते हैं पंच महाभूत। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बाद कितने बचते हैं? 4: काल, दिशा, आत्मा और मन। ये भी द्रव्यों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मूल स्थूल भूत किसको कहते हैं? पंचमहाभूत, इन प्रथम 5 को। इसलिए आप एग्जाम के अनुसार इसको जरूर याद करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो 5 महाभूत हो गए। काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 जो है अन्य द्रव्य हो गए। ये हुए प्रथम पदार्थ द्रव्य का, हमने भेद सहित बात पढ़ी। तो एग्जाम में आ सकता है कि द्रव्य कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो द्रव्य 9 होते हैं। नाम लिखना आपको: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। और द्रव्य किसको कहते हैं? ध्रुव धातु से बनता अर्थात जिसकी ओर गुण दौड़ते हैं आश्रय प्राप्ति के लिए, उस पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। अब गुण दौड़ते हैं तो गुण किसको कहते हैं? तो अब गुण कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा पदार्थ का दूसरा भेद है गुण। और गुण कितने होते हैं? 24 गुण होते हैं। मैं इस सूत्र बोल रहा हूं इसका, इस सूत्र को अगर आप रट लेंगे तो 24 सूत्र आपको याद हो जाएंगे अक्षरशः। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारास, चतुर्विंशति गुणा। चतुर्विंशति 24 गुणा, यानी गुण। गुण 24 होते हैं। वापिस: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारास, चतुर्विंशति गुणा। ये 24 गुण होते हैं जो किस में रहते हैं? द्रव्यों में रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, इनको किसी न किसी का आश्रय चाहिए। तो ये द्रव्यों का आश्रय लेते हैं, इसलिए द्रव्यों को द्रव्य कहते हैं और इनको गुण कहते हैं। तो 24 गुण वापिस क्रमशः हम नाम पढ़ लेते हैं इनका: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह,
शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार, ये ही 24 प्रकार के गुण होते हैं। 24 भेद, गुण के कितने भेद है? 24 भेद। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, आपको लिखना 24 प्रकार के। नाम लिखिए, तो नाम लिखेंगे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः, चतुर्विंशति। ये 24 गुण कहलाते हैं और ये गुण हमेशा गुणी में रहते हैं। अब गुण किसको कहते हैं? कोश ग्रंथ के अनुसार गुण धातु में अच प्रत्यय करते हैं तो इससे शब्द बनता है गुण, जिसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ तो है भलाई, दूसरा है सुकृति, ख्याति, उपयोग, लाभ, प्रभाव, परिणाम, शुभ परिणाम, होरा, रस्सा, धनुष की प्रत्यंचा, डोरी, नस, लक्षण, प्रकृति या धर्म, सत्व, रज, तम इत्यादि। ये सारे गुण शब्द के अर्थ है। और इसी तरह से गुण शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे बत्ती, तंतु, इंद्रिय जन्य विषय। और 10 बार गौण आदि के विशेषण, अयुरिली के स्थानापन्नी आदेश। काव्य अलंकार शास्त्र में मम्मट ने गुण की परिभाषा दी है। और राजा के लिए 6 गुण होते हैं। कौन कौन से? संधि, विग्रह, यान, स्थान, आसन, द्विवेदी भाव और मैत्री भाव। 3 की संख्या, गुण का मतलब 3 की संख्या, वृत्तांश की प्राप्त। तो इस प्रकार गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो द्रव्य गुण की परिभाषा क्या होगी कि द्रव्य कर्मा भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य से और कर्म से जो भिन्न हो, जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है, वही गुण कहलाता है। पुनः एक बार, गुण किसको कहते हैं? गुण की परिभाषा क्या है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम, यानी द्रव्य और कर्म से भिन्न होने पर जो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व होता है वही गुण कहलाता है। दूसरी परिभाषा गुणात्मकम द्रव्यम के अनुसार गुण द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य और कर्म इसमें सामान्य रहता है। सुख दुख तक तो केवल 17 गुण माने गए और प्रशस्त पाद इत्यादि में 24 गुण को लोग पृथक परत अपरत्व को गुण नहीं मानते, अतः उनके अनुसार केवल 21 ही गुण होते हैं। पर कुल मिला के आपको 24 गुण याद करने हैं। और गुण किस में रहते हैं? गुणियों में या द्रव्यों में रहते हैं। तो द्रव्यों में विद्यमान रहने के कारण इनको गुण कहते हैं। गुणाश्रय द्रवत्वम, यानी द्रव्य जो होता है वह गुणों के आश्रय होते हैं। इस प्रकार गुण अपने अपने द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं। पुनः एक बार सभी छात्रों को मैं बता रहा हूं कि 24 गुण कौन कौन से होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार। ये 24 गुण होते हैं। आपको यथावत याद करने हैं इसी क्रम में, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में क्रमशः इनको पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपको क्रम से ही इनको याद करना चाहिए और इनको लिख लिख करके याद करना चाहिए ताकि आपकी स्मृति यथावत रहे।
अब पांचवा सूत्र है, कर्म कितने प्रकार के हो? तीसरा पदार्थ, यानी पदार्थ हमने पढ़े थे 7 होते हैं, द्रव्य गुण कर्म। तो द्रव्य और गुण को तो हमने पढ़ लिया, अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये इस सूत्र में बता रहे हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। कर्म 5 होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। यानी इसमें कर्म की परिभाषा नहीं दी, सीधा ही उनके भेद बता दिए। तो भेद कौन कौन से होते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो इसमें उत्क्षेपण का अर्थ हो गया ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण का मतलब है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन का मतलब है समेटना, प्रसारण का मतलब है फैलाना और गमन का मतलब है चलना। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। पुनः एक बार और अर्थ है, उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन मतलब समेटना, प्रसारण का मतलब है फैलाना और गमन का मतलब है चलना। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब इसमें कर्म की परिभाषा दी गई है, संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा असमवाय कारणत्वम कर्मत्वम। अर्थात जो संयोग से भिन्न होकर भी जो संयोग का असमवाय कारण है उसे कर्म कहते हैं। एक बार पुनः, जो संयोग से भिन्न होकर के भी जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। वस्तुतः कर्म एक विशेष क्रिया है, केवल कर्म और कुछ गुण ही द्रव्य या गुणों का असमवायी कारण कहलाते हैं। उदाहरणतः यदि हाथ से पुस्तक को छुएं तो हाथ की गति हाथ और पुस्तक के संयोग का कारण होती है, किंतु साथ ही कभी कभी एक संयोग ही दूसरे गुण का असमवाय कारण होता है। जैसे हाथ से पुस्तक छूते समय हाथ और पुस्तक का संयोग और पुस्तक के संयोग का कारण है। इस प्रकार कर्मों को 5 भागों में विभक्त करना पर्याप्त वैज्ञानिक है। सीधा सीधा क्या है, ऊपर फेंकना नीचे की ओर और वक्र गति 2 प्रकार से दूरगामी और निकट लाने वाली। इस प्रकार ये 4 गतियां जो दी गई है वह इसी में अंतर्भूत हो जाती है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो कर्म का लक्षण दिया है कि संयोग से जो भिन्न होता है फिर भी संयोग का असमवायी कारण हो उसे कर्म कहते हैं, या सीधा बातों में कहते हैं कि एक विशेष क्रिया को ही कर्म कहते हैं। और ये 5 प्रकार का होता है, उत्क्षेपण ऊपर की ओर उछालना, अपक्षेपण नीचे की ओर लाना, आकुंचन यानी समेटना, प्रसारण का मतलब फैलाना और गमन का मतलब चलना। अब छठा सूत्र है, सामान्य पदार्थ के भेद, जो कि चौथा पदार्थ है, यानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य। तो सामान्य नाम का जो पदार्थ है वह चौथे नंबर पर आता है। उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं इस सूत्र में बताया गया, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य नाम का पदार्थ होता है। तो इसका लक्षण नहीं दिया बल्कि सीधे ही इसके 2 भेद दे दिए, पर और अपर सामान्य। सामान्य का लक्षण क्या है कि नित्यत्व सति अनेकम
संवेतत्वम, अर्थात जो नित्य होता है और अनेक में समवाय संबंध से रहता हो उसे हम कहते हैं सामान्य। इसको यूँ समझिए कि जैसे मनुष्यत्व नाम की जो जाति है या सामान्य है, वो मनुष्यत्व किस में रहता? सभी मनुष्यों में रहता है। वह एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। मनुष्यत्व एक ही होता, वह अनेक मनुष्यों में रहता है और वह नित्य होता है, वह कभी खत्म नहीं होता है। मनुष्य मर जाता है लेकिन मनुष्यत्व तो रहता ही है, तो इसलिए उसका नाम हो गया सामान्य। ये चौथे नंबर का पदार्थ है और इसके दो भेद होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो इसके पुनः परिभाषा हम पढ़ते हैं। इसका लक्षण क्या है? नित्यत्वे सति अनेकम संवेतत्वम, नित्य होने पर भी वह अनेक पदार्थों में रहता है, इसलिए उसका नाम है सामान्य। और उसके दो भेद होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। यानी अधिक देश में यानी अनेक स्थानों पर रहने वाले सामान्य को कहते हैं पर सामान्य, और कम जगहों पर रहने वाले को कहते हैं अपर सामान्य। अब कहते हैं अंतिम पदार्थ, पांचवा पदार्थ। पांचवा पदार्थ है विशेष। इस विशेष पदार्थ की व्याख्या करने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम पड़ा वैशेषिक दर्शन। विशेष किसको कहते हैं? परिभाषा दे रहे हैं, नित्य द्रव्य वृत्तय विशेषास्तनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले तो विशेष अनंत ही होते हैं। अनंत मतलब असंख्य होते हैं। यानी विशेष किसको कहते हैं? जो नित्य द्रव्यों में रहता है, और ये विशेष अनंती होते हैं। नित्य द्रव्य किसको कहते हैं? जो परमाणु के रूप में है। परमाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए परमाणुओं को हम कहते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब के परमाणु जो है वस्तुतः वह नित्य द्रव्य है। काल, दिशा, आत्मा और मन ये भी नित्य है, सूक्ष्म है, नित्य द्रव्य है। इसलिए इसमें रहने वाले विशेष नाम का जो गुण है, विशेष नाम का पदार्थ, वह कैसा होता है? अनंत होता है। तो नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष असंख्य होते हैं, एक नहीं होता बल्कि असंख्य होता है। ये नित्य किससे होता है? सामान्य से भिन्न होता है, सामान्य का विरोधी। सामान्य तो कैसा होता है? एक होता है और अनेक में रहता है। और विशेष क्या होता है? अनेक होता है और नित्य द्रव्यों में रहता है। तो नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष अनंत होता है, तो ये सामान्य से थोड़ा भिन्न प्रतीत होता है। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का परमाणु आकाश के परमाणु से भिन्न है, लेकिन वह परमाणु तो है। तो ये जो इनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, यानी एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करने वाला जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं विशेष। ये परमाणुओं में रहता है, यानी नित्य द्रव्यों में तो रहता है, लेकिन अनंत होता है। अनंत मतलब असंख्य होता है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु से भिन्नत्व, ये उसको असंख्यता प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों, आज के प्रश्न इस प्रकार है कि पहला तो हम कहते हैं कि गुण किसको कहते हैं, और गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। गुण किसको कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कर्म किसको कहते हैं, कर्म का लक्षण लिखिए। नंबर 3,
कर्मों के भेद या प्रकारों के नाम लिखिए। नंबर 4, पदार्थ सामान्य किसको कहते हैं और सामान्य के भेद लिखिए। नंबर 5, विशेष किसको कहते हैं, विशेष के भेद लिखिए।